नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोए सव्यसाहोनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। यहाँ पर कल हमने समझा था शीतकाल, वो वर्षा काल के बारे में। वो मुनराज वर्षा काल में कैसे तप ध्यान साधना किया करते हैं, परिश्रम को सहन किया करते हैं, उनकी स्तुति की गई थी। आज जो मुनराज शीतकाल में खुले हुए मैदान में तप करते हैं, उन यतीश्वरों की स्तुति हम करते हैं। म्लायत कोक नदे गलत पिक मदे भ्रश्यद द्रुमोक्षदे हर्षद्रुम दरिद्र के हिमृता वत्यंतत दुख प्रदे ये तिष्ठन्त चतुष्पथे पितृतपा सौदस्थिता साधवो ध्यानोष्ण प्रहितोग्र शीत विदुरास्ते में विदद्युष्मः श्रियम। तो यहाँ कहा जा रहा है जिस शीतकाल में कमल कुम्हला जाते हैं, इतनी ठंड पड़ती है कि उस ठंड में सारे के सारे कमल मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। बंदरों का मद गल जाता है। जो बंदर बहुत उद्यम मचाते हैं, इधर उधर उलते फिरते हैं, कूदते फिरते हैं, वो सारे के सारे एक जगह चिपक के बैठ जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, जिन्हें शांत बैठना कभी नहीं आता। ऐसे बंदर भी उस ठंड में, शीत ऋतु में, जिनका मद गल जाता है और ठंड के मारे चिपक के बैठ जाते हैं, और वृक्षों के पत्ते जल जाते हैं। वृक्ष के पत्ते भी उस शीत ऋतु में जल जाते हैं। घास जो होती है ना, सूख जाती है, जल जाती है वो। तो तथा जिस शीतकाल में वस्त्र रहित दरिद्रों के शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, उनके एक एक रोम खड़े हो जाते हैं, इतनी ठंड पड़ती है। और जो भी नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है, ऐसे भयंकर शीतकाल में अत्यंत तपस्वी तथा ध्यान रूपी अग्नि से समस्त शीत को नाश करने वाले यतीश्वर खुले मैदान में निर्भयता से निवास करते हैं। वे यतीश्वर मुझे अविनाशी लक्ष्मी प्रदान करें। उन जैसा हम भी अपने अंदर ऐसी सहन शक्ति ला पाएं कि शीतकाल में जहाँ पर इतनी तीव्र ठंड पड़ती है, हर फूल कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, बंदरों का मद गल जाता है, वृक्ष के पत्ते जल जाते हैं। शीतकाल में हर व्यक्ति के, जिनके पास वस्त्र नहीं है, उनके शरीर का एक एक रोम खड़ा रहता है। उनके निरंतर नाना प्रकार के दुख देने वाला यह भयंकर शीतकाल होता है, जिसमें बूढ़े लोग जल्दी जल्दी निपटते हैं। कौन सा काल है? यही शीतकाल। यदि सर्दी सही निकल गई तो आप कोई टेंशन नहीं है, गर्मी और बरसात निकल जाएगी आराम से। जितने भी निपटते हैं अधिक से अधिक सर्दियों में निपटते हैं। जितनी समाधि होती है ना वृद्ध मुनराजों की, तो वो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सर्दियाँ वृद्धों को छोड़ती नहीं हैं। वो वाली कहावत नहीं है कि बच्चों से हम बोलत ना है, जवान लगे मेरे भैया, और बूढ़न को हम छोड़त ना है, ओढ़े चार रजैया। तो ठंड कह रही है कि हम बच्चों से नहीं बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने वो इनका खून इतना उफलता हुआ होता है कि उनके ठंड ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाती, खेलते कूदते रहते हैं, तो बच्चों से बोलते नहीं हैं। और जवान उनके भैया लगते हैं, है ना। और बूढ़ों को हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे ओढ़े चार रजैया। चार रजैया ओढ़ ले फिर भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। तो ऐसी भयंकर शीत जो सबके लिए नाना प्रकार के दुखों को देने वाली है, तो वहाँ पर जो मुनराज इस शीतकाल का भी जरा सा ध्यान न रखते हुए
अपने तप को बढ़ाने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, मोक्ष लक्ष्मी को पाने के लिए निर्भयता पूर्वक कि ठंडी लगेगी, हड्डियां जकड़ जाएंगी, क्या होगा, कुछ नहीं, सब निर्भयता पूर्वक सारे भय को अलग अलग करके खुले मैदान में, ये नहीं कि ऐसी जगह बैठ जहाँ हवा ना आए, चारों तरफ से हवा आए, ऐसे खुले मैदान में जहाँ से कहीं से भी हवा रुके नहीं, निर्भयता के साथ निवास करते हैं। धन्य है वे महामनराज जो सम्यक ज्ञान के साथ ऐसा महान तप किया करते हैं, वे मुझे अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार यहाँ उन मुनराज की स्थिति की गई है जो इस प्रकार के महान तप को अपने जीवन में समस्त कर्मों की निर्जरा को नाश करने के लिए, वैराग की वृद्धि करने के लिए, इस शरीर से मोह को त्याग करने के लिए ऐसे महान तप को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। रात्रि भर वह ऐसे खुले मैदान में निवास करते हैं। रात्रि जहाँ रात में अधिक ओस गिरती है, हवाएं चलती हैं, ठंडी होती है, ऐसी रात्रि में भी वो खुले में बैठकर ध्यान तप साधना में लीन रहते हैं। धन्य है वे महामनराज, उन जैसी साधना, उन जैसी शक्ति हमें भी प्राप्त हो। और आगे मुनि धर्म के स्वरूप को आचार्य दिखाते हैं। कालत्रय भैरवस्थित जात वर्षा सीता तप प्रमुख संगटोग्र दुखे आत्म प्रबोध विकले सकलोपि काय क्लेशो व्यथा वृत्तिर्वोजित साले बप्रे। यहाँ कहा जा रहा है जो मुनि अपने आत्मज्ञान की कुछ परवाह न कर बाहर में रहकर वर्षा, शीत, गर्मी तीनों कालों में उत्पन्न हुए दुखों को सहन करते हैं, उनका उस प्रकार का दुख सहना वैसा ही निरर्थक है, वैसा ही निरर्थक मालूम होता है जैसा कि धान्य के कट जाने पर खेत की बाड़ लगाना निरर्थक होता है। इसलिए मुनियों को आत्मज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आत्मज्ञान के बिना जो इतना तप कर रहे हैं, वर्षा में बैठे हुए हैं, गर्मियों में पहाड़ों पर हैं, अगर सर्दियों में मैदान में, तो आत्मज्ञान के बिना जो किया जा रहा है, मतलब वैराग को बढ़ाने की जगह दिखावे के लिए जहाँ किया जाता है कि लोग देखकर कहें ओहो कितने तपस्वी मुनराज हैं, तो अपनी तपस्या को प्रकट करने के लिए, प्रदर्शन के लिए जहाँ ये भाव आकर आ गए वहाँ वह तप निरर्थक है। और जहाँ ये भाव आते हैं कि हमें तो आत्म साधना करनी है, आत्महित के लिए, आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए, उसके लिए जो किया जा रहा है वही सार्थक है। वरना यदि इस प्रकार के भाव के साथ जो लोग करते हैं कि लोग देखें, जाने हम कौन हैं, क्या चीज़ हैं, कितने तपस्वी हैं, तो दिखा हुए का भाव जहाँ, प्रदर्शन का भाव जहाँ आ जाता है वहाँ पर वो निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से धान्य के कट जाने पर, फसल के कट जाने पर फिर बाढ़ लगाओ, कोई काम की है? कोई काम की नहीं है। ऐसे ही जीवन में आत्मज्ञान के बिना सारे के सारे तप निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। जो लोग पर्यूषण आते हैं, पर्यूषण में 10 उपवास करते हैं, 10 निर्जल से, जल से 10 उपवास कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं, आत्मज्ञान का था पता नहीं है। हाँ, 11वें दिन फिर सब चालू है, बाजार का, इधर का, उधर का सब चालू है 11वें दिन। तो इस प्रकार बिना आत्मज्ञान के सारे तप निरर्थक हैं, गज स्नान बत हैं। इस प्रकार हाथी नहा धो के आता है और फिर आकर मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही 10 दिन नहा धो लिए, कर्मों की निर्जरा की और फिर आकर फिर मिट्टी डाल ली। तो गज स्नानवत इनके तप हुआ करते हैं। ये कोई नहीं काम की, ये तो अकाम निर्जरा है, बिना काम की निर्जरा, अकाम निर्जरा। ऐसी निर्जरा जो संसार से मुक्ति दिलाने वाली नहीं है, इसीलिए इसका नाम है अकाम निर्जरा। जो संसार से मुक्ति में हेतु है काम की निर्जरा, और जो हेतु नहीं बने वो अकाम निर्जरा। तो ऐसा तप हमारे जीवन में निरर्थक है, जिसमें दिखावे का भाव, सम्मान का भाव और
और प्रदर्शन का भाव जुड़ जाता है, वो तप निरर्थक हो जाता है। बहुत से लोग तो इसलिए करते हैं भैया 10 दिन अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा इसीलिए व्रत कर लो, तो अच्छा अच्छा खाने के लिए व्रत कर लेते हैं। तो वहाँ चाह रखी हुई है तो काय का त्याग है, क्योंकि त्याग तो आसक्ति किया जाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार से सब बाह्य वस्तुओं के इच्छाओं को छोड़कर, बाह्य वस्तुओं से ममत्व को छोड़कर, बाह्य मान सम्मान को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, जो आत्महित के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो तप तपे जाते हैं वही तप सार्थक होते हैं, समझना चाहिए। आगे संप्रत्यस्ति न केवली किलकिलौ त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाचा परमा सतेत भरत क्षेत्रे जगद्योतिकः सदरत्नत्रयधारिणो यतिवरास् तेषां समालम्बनं तत्पूजा जन्वाचि पूजनमतः साक्षात् जिना पूजितः। यहाँ कहा जा रहा है यद्यपि इस समय, इस काल में, इस कल काल में 3 लोक के पूजनीय केवली भगवान विराजमान नहीं है। वर्तमान में इस कल काल में, घोर कलयुग में अरहंत भगवान नहीं है, केवली नहीं है। तो भी इस भरत क्षेत्र के समस्त जगत को प्रकाशित करने वाली उन केवली भगवान की वाणी तो मौजूद है, जिनकी वाणी समस्त मोह अंधकार को नाश करने में समर्थ है, सक्षम है, पूरे लोक को प्रकाश करने में सक्षम है कि लोक में क्या क्या है, कैसा है, पूरा ज्ञान कराने में सक्षम है। उस वाणी के आधार श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि हैं। तो उस वाणी के आधार से जो श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी मुनि हैं, इसलिए उन मुनियों की पूजन तो सरस्वती की पूजन है। सरस्वती की पूजन साक्षात केवली की पूजन है, ऐसा भव्य जीवों को समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कि जिन्होंने अनंत केवली की ना होती हुए भी उनकी वाणी मात्र को आधार बनाकर अपने जीवन में वैराग को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी मुनि साक्षात सरस्वती हैं। उनकी पूजन सरस्वती की पूजन है। तो वास्तव में यह सबसे बड़ा श्रद्धान है क्या कि वर्तमान में किसी भी मुनराज को केवल ज्ञान होते नहीं दिख रहा है। उन्हें तब साधना से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो नहीं दिख रहा है। वर्तमान में किसी भी मुनराज को रिद्धियाँ प्रकट होती नहीं दिख रही हैं। वर्तमान में किसी भी मुनराज को अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान होता प्रकट नहीं दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान में ऐसी साधना का फल दिख ही नहीं रहा है जिस साधना के फल को देखकर पहले लोग लालायित होते थे कि ओहो उनको केवल ज्ञान हुआ, उनको रिद्धियाँ हुई, उनको अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान हुआ, हम भी साधना करेंगे, हम भी प्राप्त करेंगे। तो पहले लोग देखकर कि उन्होंने इतना फल पाया इस साधना से, इन भक्ति से, तो हम भी ये करेंगे। तो दिखता था फल साधना का पहले चौथे काल में। आज साधना का फल कुछ नहीं दिखता है। तो आज फिर भी मात्र जिनवाणी पर श्रद्धान करके, जिनवाणी को आधार बना करके, जिनवाणी में लिखा है कि हाँ भक्ति करने से ऐसा होता है, जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धान रखने से ऐसा कर्म की निद्रा होती है, उनकी आराधना से कर्म कटते हैं, ऐसी भक्ति करो जिससे निवृत्ति निकाली, जैसे कर्म भी क्षय होते हैं, सब लिखा है। तो उस लिखे हुए जिनवाणी को आधार बनाकर जो श्रेष्ठ मुनि, जो लोग इस भौतिक पंचम काल में जो इंद्रिय विश्व से भरा हुआ है, भौतिकता की चकाचौंध जिसमें फैली हुई है, हर कोई व्यक्ति इनमें डूबा हुआ है, विषयों में कामांध है, काम में अंधा है। ऐसे घोर कलकाल में, घोर कलयुग में जो मात्र जिनवाणी को आधार बनाकर वैराग को प्राप्त हो जाते हैं, ये साक्षात उनकी पूजन सरस्वती की पूजन है। क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया है, उसके फल को देखा नहीं है, फिर भी उस ज्ञान को पढ़कर मात्र ही अपने जीवन में उस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। तो उन्होंने साक्षात उस ज्ञान को आत्मसात करके कदम बढ़ाया है, ये समझना चाहिए। तो उनकी पूजन सरस्वती की पूजन है, और सरस्वती की पूजन साक्षात केवली की भगवान की पूजन है। तो मुनियों की पूजन करते वक्त आप केवली भगवान की पूजा कर रहे हो, ये इस गाथा का तात्पर्य है। किसकी पूजा कर रहे हो मुनियों की पूजा के समय? केवली भगवान की, क्योंकि उन्होंने सरस्वती को धारण किया है, और सरस्वती केवली भगवान साक्षात उनकी वाणी है।
तो आप साक्षात ना हो तो मुनियों की पूजन में अप्रत्यक्ष रूप से केवली की पूजा कर रहे हो। ये भाव हमारे जीवन में होने चाहिए। इन भावों से जो मुनियों की पूजा करता है वह नियम से अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि करता है और उनके गुणों की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए यदि हमें उनके गुण चाहिए, उन जैसा ज्ञान चाहिए, तो ऐसी भावना के साथ पूजन में संलग्न होना चाहिए। जब हम गुरु पूजन करते हैं, मुनियों पूजन करते हैं, तो यही भावना करनी चाहिए कि उन्होंने जिस ज्ञान को पाया है वो वाणी को आधार बनाया है, जिन्होंने भगवान की वाणी को, उससे ज्ञान की वृद्धि की है। और तो कोई उन्हें मिला नहीं है, न सुत केवली मिले हैं, ना केवली मिले हैं, ना अंग के धारी मिले हैं, ना पूर्व के धारी मिले हैं, कोई नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जिन वाणी को आधार मानकर जिन्होंने अपने जीवन में वैराग्य को धारण किया है वो साक्षात सरस्वती के समान है। इसीलिए उनकी पूजा सरस्वती की पूजन है और सरस्वती केवली की पूजन समझना चाहिए सरस्वती में। तो इस प्रकार ये ध्यान रखते हुए जो इन भावों के साथ पूजा करता है वास्तव में ज्ञान की वृद्धि करते हुए कर्मों में निजला करता है। आइए आगे इसके और उनकी स्तुति करते हुए बताते हैं। स्पष्टायत्र महीतदं कमलैस् तत्रेति सत्तीर्थतां तेभ्यस्तेऽपि सुराकृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते। तन्नामस् स्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते यैः जैनायत यश्चिदात्मनिरता ध्यानं समातन्वते। जो यतीश्वर आत्मा में लीन होकर ध्यान करते हैं, जो यतीश्वर आत्मा में लीन होकर ध्यान करते हैं, उन जैन यतीश्वरों के चरण कमलों में स्पष्ट भूमि उत्तम तीर्थ बन जाती है। उन जैन यतीश्वरों के चरण कमलों से स्पष्ट नहीं, स्पृष्ट माने स्पर्श की हुई भूमि उत्तम तीर्थ बन जाती है। जहाँ वह कदम रख देते हैं वहाँ वो भूमि तीर्थ बन जाती है। कौन की? जो आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। ऐसे मुनराजों के कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ की भूमि तीर्थ कही जाती है। उन यतीश्वरों को हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर बड़े बड़े देव आकर नमस्कार करते हैं। उनके स्मरण मात्र से ही जीवों के समस्त पाप गल जाते हैं। इसीलिए यतीश्वरों को सदा ध्यान में लीन रहना चाहिए। ये बात मुनियों के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे यतीश्वर, आपको सदा ध्यान में लीन रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान में लीन रहने से आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ की भूमि तीर्थ बनती है। बड़े बड़े देव लोग आकर आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनके स्मरण मात्र से ध्यानी यतीश्वरों के स्मरण मात्र से जीवों के पाप गल जाते हैं। तो इतनी महान महिमा प्रकट हो जाती है जो न सदैव ध्यान में लीन रहते हैं उनके, क्योंकि ध्यान से ही वास्तविकता का मोह क्षय होता है, ध्यान से ही ज्ञान की वृद्धि होती है और ध्यान से ही सर्वसिद्धि होती है। इसीलिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। षड आवश्यक बताए हैं, उन षड आवश्यक में सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ क्रिया को करने वाले जो होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनके चरणों में बड़े बड़े देव आकर नमस्कार करते हैं। इसीलिए सदैव ध्यान में लीन रहो, ये आचार्य भगवान आज्ञा दे रहे हैं। आइए और आगे। सम्यक दर्शन विद्य बोध निचिता शांता स्वैषी मुनीन्द्र मंदै स्यादवधीर तोपि विशदा साम्यम यदा लम्ब्यते आत्मा तैर्विहितो यदत्र मिषवत् ध्वान्तश्रुते निश्चितं संपातो भवितोग्र दुःख नरके तेषां कल्याणनाम। यहाँ कहा जा रहा है सम्यक दर्शन बोध वित्त निचता। तो यहाँ वृत्त माने क्या होता है? वृत्त माने चारित्र, बोध माने ज्ञान और दर्शन। तो इन तीनों का धारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धारी
शांत सुवैसई, और शांत और सुवैसई माने मोक्ष का अभिलाषी जो मुनि दुष्टों से अपमानित होकर भी स्वच्छ अंतःकरण में समता को धारण करता है। दुष्ट मनुष्य लोग उनकी आकर निंदा करें, अपमानित करें, फिर भी अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखता हुआ समता को धारण करता है, उसकी तो आत्मा शुद्ध ही होती है। किंतु जो उनकी निंदा करने वाले हैं उन्होंने अपनी आत्मा का घात कर लिया, क्योंकि वे दुष्ट कल्याण रहित पुरुष ऐसे नरक में गिरेंगे जो नरक भयंकर अंधकार से व्याप्त है तथा कठिन दुखों का स्थान है। इसीलिए मुनियों को चाहिए कि दुष्ट कैसी भी निंदा करे तो भी उसको समता ही धारण करनी योग्य है। क्यों क्यों योग्य है? क्योंकि सामने वाला वैसे ही दुर्गति का पात्र हो रहा है, वैसे ही नरक में जाकर अनेकों कष्ट सहन करने वाला है, भयंकर अंधकार को प्राप्त होने वाला है, कठिन दुखों को झेलने वाला है। अब हम इसके लिए क्या करें जो अपना गड्ढा खुद ही खोद रहा है। तो इसीलिए वो दया का पात्र है। किसका? दया का है। बेचारे कितने सारे दुखों को झेलने वाला है, हमारी निंदा करके, मुनियों की निंदा करके, आलोचना करके, उनका अपमान करके उसके जीवन में कौन कौन से अपार दुख आने वाले हैं वो नहीं जानता, नहीं समझ रहा है। इसीलिए हम समता रखें कि सामने वाला वैसे ही दुखों को झेलने वाला बनने जा रहा है, तो हमारे लिए इसके प्रति क्या करें? तो इसे दया करो इस पे कि इसके दुख कम हो, इसके जीवन में सद्बुद्धि आए, सद्विचार बने, जिससे कि इसकी सदगति हो, नहीं तो दुर्गति तो इसकी अब तय है ही। इस प्रकार के कार्य जो कर रहा है, तो इस प्रकार का सोचकर मुनियों को उस वक्त भी समता धारण करनी चाहिए। जिस वक्त कोई हमें अपमानित करे, लज्जित करे, बदनाम करे, उस समय समता में रहना चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट हैं और दुष्टों से क्या मुंह लगना, दुष्टों से क्या मुंह लगना। एक बार एक मुनिराज बैठे हुए थे, लोग उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे, फेंक फेंक के पत्थर मार रहे थे, वो सहन कर रहे थे। जब उन पे सहन नहीं हुआ तो उन बच्चों को भगाने के लिए, उन दुष्टों को भगाने के लिए खड़े हुए। उसी समय श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, और श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ज्ञान में झलका कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग चल रहा है और पत्थर लोग मार रहे हैं उन्हें। तुरंत वो अपनी थाली छोड़कर, जो भोजन की थाली लगी लगाई रखी थी, उसे छोड़कर बाहर गए, और बाहर गए और जाकर फिर लौट कर आ गए, बैठ गए। तो रुक्मणी पूछती हैं, स्वामी ये आज हम पहली बार देख रहे हैं कि आप भोजन की थाली छोड़कर बाहर गए और तुरंत लौट कर आ गए, क्या क्या था ये? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब भोजन की थाली लगी थी उस समय मैं देख रहा था कि मुनिराज के ऊपर लोग उपसर्ग कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। मैं उन्हें बचाने के लिए गया था, लेकिन जब गया तो मैंने देखा कि मुनिराज ने पत्थर उठा लिया है, तो मैं वापस लौट कर आ गया। जब तुमने ही पत्थर उठा लिया है, मेरी क्या ज़रूरत है? तो मैं वापस लौट कर चला आया। तो इसीलिए हमें सदैव समता में रहना चाहिए कि हमारी रक्षा करने वाले बड़े बड़े देव महापुरुष बैठे रहते हैं। हम यदि खुद पत्थर उठा लेंगे तो कौन है हमारी रक्षा? हमारी रक्षा करने कौन आएगा? तुम खुद निपटो, तुम खुद उलझे ना, तो खुद निपटो। तो इस प्रकार समताधारी की हर कोई सहायता करने में तैयार रहता है, और जो समता को खोकर लड़ने बैठ जाते हैं उनसे कहा तुम खुद ही लड़ रहे हो तो खुद ही लड़ लो, हमारी क्या ज़रूरत है? तो वहाँ कोई सहायता करने नहीं आता है। तो इसीलिए समता में रहना ही श्रेष्ठ है। अपने जीवन को वही श्रेष्ठ बना पाता है जो है अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखता हुआ अपमानित होने पर भी समता को प्राप्त रहता है। उन्हीं की आत्मा की शुद्धि होती है ना? ये बात समझनी चाहिए। आगे अंतिम मुनि धर्म का वर्णन समाप्त करते हुए अंतिम आज की, मानुष्यम प्राप्य पुण्यात् पिशम उपगता रोग बदभोग जालम मत्वा गत्वा वनांतम दिशि विधि चरणे ये स्थिति संग मुक्ता कास्तोता वाक्पतातिक
कर्मणपटु गुणैराश्रितानां मुनीनां स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि या इह तद्दिंग्रद्वैभक्ति भाजा। तो यहाँ कहा जा रहा है पुण्य योग से मनुष्य भव को पाकर तथा शांति को प्राप्त होकर और भोगों को रोग तुल्य जानकर तथा वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य में स्थित होते हैं, वचनागोचर गुणों से सहित उन मुनियों की प्रथम तो कोई स्तुति का करने वाला ही नहीं है। यदि कोई स्तुति कर सके तो भी वे ही पुरुष उनकी स्तुति कर सकते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों की आराधना करने वाले महात्मा पुरुष हैं। तो बता रहे हैं उन मुनराजों की स्तुति करने में कोई सक्षम नहीं है। कौन से मुनराज की? जो पुण्य योग से मनुष्य भाव पाया और शांति को प्राप्त होकर भोगों को रोग तुल्य जानकर कि भोग कैसे हैं? रोग के समान है। जितना भोगो उतना ज़्यादा प्यास बढ़ती है, उतनी ज़्यादा तृष्णा और सताती है और परेशान करती है, इसलिए रोग हैं ये। तो भोगों को रोग के समान जानकर उन्हें छोड़ते हैं तथा वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर रत्नत्रय सम्य ज्ञान सम्य चारित्र्य में स्थित होते हैं, वे वचन के अगोचर गुणों से सहित, ऐसे मुनि कैसे हैं? वचन के अगोचर गुणों से सहित हैं। उनके गुणों को हम वचनों से नहीं कह सकते। तो जब वचन के अगोचर ही हैं तो उनकी स्तुति कैसे करें? तो प्रथम तो उनकी स्तुति करने वाला कोई नहीं, कोई समर्थ नहीं है उनकी स्तुति करने में। और कोई स्तुति कर सके तो भी वे ही पुरुष उनकी स्तुति कर सकते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों की आराधना करने वाले महात्मा पुरुष हैं, जो उनकी आराधना में, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे मुनिराज और ऐसे व्यक्ति ही उन महान पुरुषों की आराधना करने में सक्षम हैं जो उनकी चरणों की आराधना निरंतर करते रहते हैं, वही स्तुति कर सकते हैं। तो इसीलिए वे मुनिराज धन्य हैं जो इस पुण्य योग से मनुष्य भाव को पाया और मनुष्य भाव को शांत परिणाम को प्राप्त करके भोगों को रोग जानकर छोड़ दिया। धन्य है वो, और परिग्रह से रहित होकर रत्नत्रय में लीन है। अब उस रत्नत्रय का वर्णन कल से प्रारंभ होगा, जिस रत्नत्रय की बात यहाँ पर चल रही है। आज मुनि धर्म, इस धर्मोपदेश अधिकार में मुनि धर्म का वर्णन पूर्ण हुआ। ठीक है। 71 नमो सिद्धानम नमो आर्य